8 फरवरी के इलेक्शंस का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। इस इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनमें इजाफे की जो सबसे बड़ी वजह है, पहली तो है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है उनका जो बल्ले का निशान था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जब वो निशान उनसे वापस ले लिया जाता है तो इवेंचुअली हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ज़ाहिर है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने होते हैं, तो इवेंचुअली एक तो वहाँ से इजाफा हो जाता है इन कैंडिडेट्स में। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स इलेक्शंस लड़ रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट सीट्स के ऊपर, उनके ऊपर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली चाहे पीएमएलएन है या फिर पीपीपी है या उसके बाद इस्तेकाम पार्टी है, ये तीनों पार्टीज़ जो हैं उन सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। अगर मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करूं तो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उनको बिल्कुल वार्मली वो वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब 9 मई का इंसिडेंट होता है तो काफ़ी सारे जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे वो अपनी पार्टी को जब छोड़ने का ऐलान करते हैं तो विद इन अ वीक या फिर कुछ 2-3 दिनों के बाद हमने देखा कि वो सारे जो लोग थे वो पार्ट बन जाते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। सो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये कहती है कि हमारा जो विजन है वो एक ही है, वही विजन है जो कि उन मेंबर्स का है जो कि अलग होके आए हैं पीटीआई से और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट उनको भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका विजन एक है। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सेकेंडली जो पीएमएलएन है, ज़ाहिर है वो सीट एडजस्टमेंट तो कर रही है, एमक्यूएम के साथ उन्होंने की, बलूचिस्तान में जाके उन्होंने एफर्ट्स की सीट एडजस्टमेंट की। तो हो सकता है कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी वो अपनी तरफ अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे 8 फरवरी के इलेक्शंस का जो नतीजा आएगा उसके बाद। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी जो पीटीआई के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है और वो कामयाब भी दिखाई दे रही है। इवन एक जो पीटीआई के कैंडिडेट थे जहां से बिलावल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। इवेंचुअली खैर पीटीआई की तरफ से तो ऐसा कोई स्टांस नहीं लिया गया, पीटीआई ने तो फिर जो है ना नोटिस इशू कर दिया उस बंदे को जो विदड्रॉ कर जाता है। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है इस हवाले से वो ये है कि काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं, जो डिसग्रंटल्ड मेंबर्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, चाहे पीएमएलएन हो, पीपीपी हो या फिर जो बाकी पार्टीज़ हैं, जिनके काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो सोच ये रहे थे कि हमें पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा और पार्टी ने वो टिकट उनको नहीं दिया, तो वो लोग भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो दो मेन रीज़न हैं इसकी वजह से मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ये हम कह सकते हैं कि जो फेट ऑफ इलेक्शन है वो डिसाइड करेंगे 8 फरवरी को। अगर 5 से 10% तक भी सीट्स आ जाती हैं नेशनल असेंबली की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास, तो जो कंटेस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर है वो इवेंचुअली उनके हाथ में चला जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जो है ना पर अगर किसी का पलड़ा भारी होगा तो इवेंचुअली वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे वो बड़ा ही मेन रोल प्ले करेंगे। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी।